हाँ एवरीवन, तो हमारा ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने डेट टाइम और आपका सेट इंटरवल सेट टाइम आउट को कवर किया था। और इस लेक्चर में हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि है आपका इस तरह से जेएस क्लॉक प्रोजेक्ट। देखिए, तो ये अभी 4:16 यानी कि आपका जो है 4:42 हो रहा है। तो देखिए, हम ये जो है प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसमें हम पहली बार जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक करेंगे, सीएसएस के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक नया जो है फ़ोल्डर बनाएँगे। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया और न्यू किया, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका लेक्चर, और लेक्चर 44 यहाँ पर मैं करूँगा जेएस आपका प्रोजेक्ट 1। ठीक है, जेएस प्रोजेक्ट 1। और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं करूँगा ओपन विथ वीएस कोड। ठीक है, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कोड किया। ठीक है, तो ये मेरा जो है वीएस कोड में जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले index.js बनाऊंगा, और एक बनाऊंगा index.html। ठीक है, मैं अभी index.js नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मेरा सारा काम index.html में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा index.html। ठीक है, index.html। ठीक है, और यहाँ पर index.html के बाद आप शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबाइए, एंटर कीजिए, तो इससे आपका स्निपेट बन जाएगा। ठीक है, ये स्निपेट बन गया। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका जेस आपका क्लॉक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका ये जावास्क्रिप्ट का जो है क्लॉक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से बैक्टी दे देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग दूंगा, तो यहाँ पर स्टाइल करूँगा और STYLE, तो स्टाइल। और यहाँ पर मैं करूँगा आपका बॉडी लूँगा, और बॉडी में जाके बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक, और नॉर्मल कलर इसको मैं करूँगा वाइट। और यहाँ पर मैं एक H1 दे दूंगा। और यहाँ पर मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट आपका क्लॉक CLOC के क्लॉक प्रोजेक्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपका क्लॉक प्रोजेक्ट किया, और राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ठीक है, जिससे ये मेरा जो है सर्वर में ओपन हो जाएगा, और ये इसने मोजिला में ऊपर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कट। ठीक है, और मैं इसको ओपन करूँगा मेरे फेवरेट क्रोम में। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर क्रोम में ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा जो है आ चुका है। अब हम इसको साइड बाय साइड ओपन करेंगे, ताकि आपको रियल टाइम आउटपुट दिखे। इसको ऐसा पकड़ा, और ये मेरा वीएस कोड को पकड़ा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूंगा। ठीक है, तो ये, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको कोड प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो हाँ विजिबल ठीक है। सबसे पहले हम अपना HTML बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H1 नहीं रखूंगा, H1 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप एक स्क्रिप्ट लगाइए नीचे। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर लिखिए console.log, और यहाँ पर लिखिए आपका हेलो कंसोल। हेलो कंसोल लिखिए, हेलो कंसोल थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। हेलो कंसोल लिखिए। ठीक है, जब हेलो कंसोल लिखे, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, तो हेलो कंसोल किया, तो यहाँ पर जैसे मैं ओपन करूँ, राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ। राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कीजिए, और अपना जो कंसोल है, यहाँ पर आपको कंसोल दिखा देगा। यहाँ पर हेलो कंसोल जो है आ चुका है। ठीक है, हेलो कंसोल आ गया। अब इसको बंद कर देंगे। अब बंद कर देने के बाद जो है क्या करना है, हम सबसे पहले अपना HTML बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके बॉडी में, ठीक है, बॉडी में क्या करूँगा, बॉडी में एक बनाऊंगा कंटेनर। ठीक है, डॉट आपका क्लॉक आपका डेस, और आपका डेस करके कंटेनर आपका यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से डॉट क्लॉक कंटेनर। एक H1 बनाऊंगा, और H1 में जो है सबसे पहले यहाँ पर 00 कॉलन, यानी कि पहले आवर के लिए, फिर मिनट के लिए, और फिर आपका सेकंड के लिए, और कुछ इस तरह से दे दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया। और इसमें भी मैं देना चाहूँगा एक इस तरह से क्लास,
उसका नाम दूंगा मैं इस तरह से क्लॉक। ठीक है, तो दो क्लास होंगे हमारे पास, एक होगा क्लॉक कंटेनर और एक होगा आपका क्लॉक। अब हम स्टाइलिंग करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट इसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉडी को स्टाइल करेंगे। तो बॉडी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को मैं दूंगा हाइट और 100 VH से पूरा हाइट ले लेगा। और फ्लेक्स जब दूंगा तो बीचों बीच आ जाएगा। तो हमें CSS ऑलरेडी कवर कर रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और यदि आपको फ्लेक्स नहीं आता तो आप क्या काम करें, आप हमारे वेब डेव के सीरीज में आ जाइए। ठीक है, हमने फ्लेक्स बॉक्स बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है और प्रोजेक्ट के साथ कवर किया है। तो आप यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स लेक्चर नंबर 18 में है, तो आप फ्लेक्स बॉक्स सीख सकते हो। और फ्लेक्स बॉक्स के साथ हमने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना के सिखाया है, तो ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आपका अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और इसका मैं फॉन्ट फैमिली रखूँगा आपका एरियल। ठीक है, एरियल हाउलेट जो भी है इसी को रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट। और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है, देखिए बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ क्या दिया था हमारे प्रोजेक्ट में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ ऐसा था, तो बैकग्राउंड कलर में कोई दूसरा दूंगा, ब्लैक ब्लैक नहीं दूंगा। ठीक है, ब्लैक ब्लैक नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना देने की बजाय मैं क्या दूंगा, हैश 282 और आपका C34। ठीक है, C34 ये वाला बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया। अब आ जाने के बाद जो है ये स्क्रॉल बार, हाँ ठीक है, इस स्क्रॉल बार, लेकिन अगर आपको स्क्रॉल बार हटाना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए बहुत आसान है। स्क्रॉल बार अगर आप हटाना चाहते हैं तो बॉडी कीजिए और इस तरह से कॉलन कीजिए, डबल कॉलन माइनस वेब किट स्क्रॉल बार, इसको कर दीजिए डिस्प्ले नन। ठीक है, तो स्क्रॉल बार हट जाएगा, बाकी ऑप्शनल है, मैं नहीं हटाना चाहता। ठीक है, मैं नहीं हटाना चाहता। अब आपका जो है हम स्टाइलिंग करते हैं आपके क्लॉक कंटेनर को। तो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट और आपका क्लॉक आपका कंटेनर। तो मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल C किया और कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V किया। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन हम दे देंगे सेंटर, ताकि टेक्स्ट बीचों बीच आए। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद जो है फंड साइज दे देंगे। फंड साइज हम दे देंगे 48 पिक्सल। और 48 पिक्सल के बाद जो है बॉर्डर चाहिए मुझे, तो बॉर्डर जो है मैं दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड और आपका वाइट। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। और 2 पिक्सल सॉलिड वाइट के बाद जो है पैडिंग दे दिया ताकि फैल जाए, देखिए ये चिपक रहा है। पैडिंग दे दिया इसको 20 पिक्सल। ठीक है, ताकि ये फैले। ठीक है, तो ये फैल गया। और बॉर्डर में ये जो है आपके कॉर्नर जो है स्मूथ होने चाहिए, रेडियस गोला होना चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस इसको दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये स्मूथ हो जाएंगे, देखिए स्मूथ हो गए। और स्मूथ हो जाने के बाद जो है बैकग्राउंड कलर हम दूसरा देंगे, क्योंकि सेम बैकग्राउंड होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं दे दूंगा RGBA। और यहाँ पर मैं दूंगा 255 255 255 और आपका 255 कमा करके 0 अल्फा, यानी कि आपकी होती है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, 0.1 हो गया। ठीक है, तो इतना हमें स्टाइलिंग देना था। अब इतना स्टाइलिंग देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा माइनस माइनस करूंगा ताकि आपको ऊपर दिखे। ठीक है, अब हम लॉजिक पे काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा लॉजिक पे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अभी तक आपको डॉम नहीं पढ़ाया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बट उसको ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सेट इंटरवल करना है, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हर 1 सेकंड में चलाना चाहूँगा। देखिए हर 1 सेकंड में। अब जो है जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट टाइम बनाऊँ। यहाँ पर जो है मैं कॉन्स्ट टाइम बनाऊँ, इस तरह से कॉन्स्ट टाइम बनाऊँ। यहाँ पर मुझे करना था लेट टाइम किया, और लेट टाइम में न्यू आपका यहाँ पर मैं किया डेट, न्यू डेट किया। और डेट हो जाने के बाद जो है मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आपका जो है मैं कंसोल लॉक करूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉक करूँ, और यहाँ पर मैं करूँ टाइम डॉट टू लोकल, आपका टू लोकल टाइम स्ट्रिंग होता है, एक टाइम स्ट्रिंग करूँ। ठीक है, और टाइम स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं दे दूँ
टाइम स्ट्रिंग में मुझे देना पड़ेगा इंग्लिश यूएस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जब मैं कंसोल ओपन करूंगा इस तरह से, तो कंसोल ओपन करने से मुझे जो है एक्चुअल में टाइम आना शुरू हो जाएगा। देखिए 4:52 PM PM, जो कि एक्चुअल टाइम है, जो कि क्या टाइम है आपकी एक्चुअल टाइम है। इतने ही करने से जो है आपका जो है आना शुरू हो चुका है। ठीक है, इतना ही करने से आना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा कॉस्ट ऑप्शंस, और ऑप्शंस बनाने के बाद जो है यहाँ पर हमारा लॉजिक है, यहाँ पर टाइम जोन क्या होना चाहिए आपका। टाइम जोन जो है मैं देना चाहता हूँ, टाइम जोन यहाँ पर एशिया कोलकाता, हमारे इंडिया में जो है आपका एशिया स्लैश कोलकाता चलता है, और कोलकाता के अकॉर्डिंग हमारा टाइम चलता है। और कोलकाता के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दिस शुड बी कॉलन, यहाँ पर कॉलन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आवर, आवर यानी कि घंटे, घंटे आपको चाहिए कितने, मुझे 2 डिजिट में चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट में चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट के बाद जो है आवर के बाद जो मिनट्स हैं वो भी मुझे 2 डिजिट में चाहिए। ठीक है, और मिनट के बाद जो है आपका जो सेकंड है वो भी मुझे 2 डिजिट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पर मिनट कर लिया, यहाँ पर मिनट, और मिनट के बाद जो है यहाँ पर मैं सेकंड कर लिया, सेकंड भी 2 डिजिट में चाहिए। ठीक है, बस मैंने इतना ही किया। ठीक है, तो ये देखिए 4 जो है 1 डिजिट में आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन को पास करना होगा, तो यहाँ पर कॉमा करके ऑप्शन को पास किया। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक वो 2 डिजिट में आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये 2 डिजिट में आना जो है शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 54 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको, इस लॉजिक को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लाना है इसके अंदर। तो हम कैसे लाएंगे, देखिए वो लाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये जो आपने क्लॉक नाम से H1 बनाया है, इसको टारगेट करना है। तो कैसे टारगेट करेंगे, देखिए अभी हमने डॉम नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको बस इतना सा कोड एक्स्ट्रा करना है। क्या करेंगे, आप करेंगे लेट एलिमेंट, और एलिमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट आपका क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर दे देंगे आपके, उसका नाम तो मेरा है डॉट आपका क्लॉक। ठीक है, जिस तरह से मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये इस वाले डिव को स्टाइलिंग कैसे दी है, आपने क्या किया है, CSS में पकड़ा है क्लास आपका क्लॉक कंटेनर। ठीक है, और स्टाइलिंग दी है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी आपको पकड़ना होता है उसका क्लास, उसको लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर कर लिया डॉट क्लॉक। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बस एक लाइन का कोड लिखना है। ठीक है, वो कौन सा लिखेंगे, ऑप्शन के नीचे। ठीक है, आपको करना है एलिमेंट डॉट आपका टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा एलिमेंट डॉट आपका टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर में, ठीक है, ये जो आपने लिखा है टाइम डॉट, इसको यहाँ से करेंगे कट, कंसोलो की हमें जरूरत नहीं है, कंसोलो को हटा दो, इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो बस इतना ही है। हमने CSS लिखा और HTML लिखा, ये एक लाइन का कोड आपको एक्स्ट्रा करना था। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जो कि आगे के लेक्चर में हो जाएगी आपकी क्लियर ये लाइन, और ये तो टाइम हमने देख रखा था, टू लोकल स्ट्रिंग से आपकी ओरिजिनल टाइम आ जाएगी। अब अभी हम आपको आपका प्रोजेक्ट दिखा दो, देखिए 4:55 50 जो है ये आ चुका है, कुछ इस तरह से जो 100% में कुछ ऐसा दिखेगा बन चुका है। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सा प्रोजेक्ट था, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट था। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ आई होंगी। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट डन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया डन। तो हमारा फुल स्टैक का सीरीज चल रहा है। ठीक है, यदि अभी तक आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।